नमस्कार दोस्तों, मैं चंदना पॉल और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें मैं आपको कोयले के बारे में जानकारी दूंगी। कोयला जो एक कार्बनिक ठोस पदार्थ है जिसे हम ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं और जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कोयला और कोयल दोनों ही संस्कृत वर्ड से बना हुआ है। संस्कृत वर्ड के कोकिल शब्द से बना है। बेसिकली लकड़ी के अंगारों को बुझाने से उसके बचे हुए अंश को हम कोयला कहते हैं। खानों में से या खदानों में से निकाले जाने वाले खनिज पदार्थों को भी हम कोयला ही कहते हैं। कोयला अनेक घरेलू कामों में प्रयोग करते हैं तथा अनेक प्रकार के रासायनिक क्रियाओं और उद्योग धंधों में हम प्रयोग करते हैं। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है जो मुख्य रूप से कार्बन से बना होता है। विभिन्न प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा अलग अलग होती है। कोयला बेसिकली एक जीवाश्म ईंधन है। अब आप सोचेंगे जीवाश्म क्या है? जैसे पौधे या कोई जानवर दब कर मृत हो गया है या मर गया है और वो चट्टानों में रिजर्व है तो वो जीवाश्म है। तो वो धीरे धीरे जो जीवाश्म है उसमें से ऑक्सीजन, जो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, नाइट्रोजन होता है या फिर जो उसमें नमी होती है, वो धीरे धीरे क्या है निकलता रहता है और वो निकलते निकलते उसमें कार्बन जो है डिपॉजिट होता रहता है। जो कार्बन डिपॉजिट होता है, जितना ज़्यादा कार्बन डिपॉजिट होगा वो उतना ही अच्छा कार्बन कौन बनेंगे, यानी कि उतना ही अच्छा कोयला बनेगा। अब ये जीवाश्म जो है जमीन के नीचे कैसे जाते होंगे? आपने देखा होगा कि हमारे जो है एनवायरनमेंट में नेचुरल क्लैमिटीज़ आते रहते हैं, जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया और जो है ज्वालामुखी का फटना हो गया, लैंडस्लाइड है या अर्थ की जो प्लेट्स है वो सरकती रहती है। तो इस तरीके से जो है अलग अलग क्लैमिटीज़ समय समय पर आते रहते हैं, जिससे क्या है जो ज़मीन के ऊपर रहने वाले पेड़ पौधे हैं वो जो है या तो पानी के साथ बहकर या फिर अर्थक्वेक के समय जो है जमीन के नीचे धंस जाते हैं, लैंडस्लाइड में जमीन के नीचे धंस जाते हैं या फिर प्लेट्स खिसकने से वो जमीन के नीचे धंस जाते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि कई करोड़ों वर्ष पूर्व भी ये सब होता रहता था। आज जो हम कोयला यूज करते हैं तो वो भी इसी तरीके से जो है क्या है जमीन के नीचे गए और जमीन के नीचे जाने के बाद ये जो है धीरे धीरे इसमें जो है कहीं मिट्टी की परत जमी, कहीं पर दलदली भूमि थी वो जमे और कहीं पे कंकड़ पत्थर जमे। ये धीरे धीरे चट्टानें बनते गए। उन चट्टानों में जो ये जीवाश्म है, जो डिपोजिशन हुआ, जिन्हें रिजर्व करके रखा है चट्टान ने अपने अंदर, वो धीरे धीरे क्या है कोल बन गया। अब ऐसा भी नहीं है कि कोल कहीं पर भी बन जाए। अब आप लोग देखते ही डिपोजिशन तो हर जगह होता है, बट बेसिकली ये डिपोजिशन जो है जो नदी के किनारे अगर हो, जहाँ पर हीट मिले, दबाव मिले, प्रेशर मिले और नमी मिले, वहाँ पर जो है कोयला बहुत अच्छा बनता है। अब ऐसा नहीं कि जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ तो दिल्ली में ही अगर जो है भूकंप आया है और वहाँ पर जो है कहीं पर पेड़ पौधे दब गए और कुछ ही दिनों में कोयला बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कोयला बनने के लिए कई करोड़ों वर्षों तक उसे जमीन के नीचे रहना पड़ता है। प्रेशर और हीट जितना अधिक गहरा होगा उतना अच्छा प्रेशर बनेगा और उतनी ही अच्छी गर्मी बनेगी और जितना अच्छा गर्मी होगा उतना ही अच्छा जो है उसमें से कार्बन जो है उसमें जमा होता रहेगा और जो दूसरे जो तत्व है जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, नमी है, ये सारे निकलते रहते हैं। अब जो है कार्बन जो है इसमें जो कोयला है इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, गंधक होता है, सल्फर होता है। इन सब के कॉम्पोजिशन से जो है कोयला बनता है। अब जो कोयला है ये क्या है, जो इस कोयले के लिए बेसिकली जो गोंडवाना का चट्टान है वो बेस्ट है।
जो हमारा जो नागपुर का पठार है ये उसी चट्टानों की कैटेगरी में आता है। जैसे नागपुर का पठार है, इसमें जो है पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और जो है बाकी जो जम्मू कश्मीर है, इन सब का एरिया जो है इसी चट्टानों की कैटेगरी में आता है। दूसरा है टर्शियर का चट्टान, जो कि तेलंगाना, असम, मेघालय और जो है ये कर्नाटक, इन सब एरिया में जो चट्टान है वो टर्शियर चट्टान की कैटेगरी में आता है। जो गोंडवाना चट्टानों की जो कोयला होता है, जो कोल होता है, वो बेस्ट होता है। वो हमारे उद्योग धंधे में यूज़ हम कर सकते हैं। उसको जो है यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। जो टर्शियर का कोल होता है उसे जो है हम घरेलू कामों में ला सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि जितना अधिक गहरा होगा उतना अच्छा प्रेशर बनेगा। अब जितने अधिक गहराई में कोल होगा वो कोयला जो है उतना ही अच्छा होगा। अगर हम इस तरीके से देखें तो कोयले 4 प्रकार के होती है: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। जो कोयला जितना अधिक गहराई में होगा वो कोयला उतना ही अच्छा होगा। जैसे एंथ्रेसाइट कोयला, ये काफ़ी गहराई में होता है, इसमें कार्बन की मात्रा 80 to 95% होता है, तो ये कोयला बेस्ट है। भारत में ये कोयला इजीली नहीं मिल पाता है, केवल एक जम्मू और कश्मीर में ही ये कोयला पाया जाता है। सेकंड नंबर में हम जो है बिटुमिनस को रखते हैं। बिटुमिनस में कार्बन की जो क्वांटिटी है वो 77 to 80% होता है। ये कोयला जो है हमारे झरिया के धनबाद इलाके में पाया जाता है। ये कोयला हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। इसमें धुआं कम होता है, गंधक की मात्रा कम होती है, ये चमकदार होता है, हल्के भूरे रंग की होती है। इसके बाद आता है लिग्नाइट कोयला, जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और उद्योग धंधे हमारे इसी लिग्नाइट कोल पर चलता है। इसमें कार्बन की मात्रा बिटुमिनस के अकॉर्डिंग कम होता है, इसमें 28 to 30% कार्बन होता है। इसके बाद आता है पीट, जो कि हमारे शरीर के लिए या हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अब देखिए, जो पीट है ये और कोल के मुकाबले इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, गंधक की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। अब जिस कोल में जितना ज़्यादा गंधक होगा वो जलने में जो है उतना ही प्रॉब्लम करेगा। तो ये इसमें गंधक की मात्रा ज़्यादा होती है, इस वजह से जो है इसमें धुआं ज़्यादा बनता है, स्मोक ज़्यादा बनता है और जो है ये इससे हम बिजली वगैरह नहीं बना पाते हैं, इसे केवल हम घरेलू कामों में ही लगा सकते हैं। अब देखिए, जो कोयला है वो जो है कोयले का जो निर्माण है वो 25 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है कि 25 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनिफरस युग में हुआ था, जिस समय हमारी पृथ्वी की जमीन दलदली थी। जो मोस्टली जो अर्थ का जो लैंड था वो दलदली था और जो है उस टाइम पे क्लाइमेट जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म और वेटी लैंड था। इस वजह से जो है उस समय कोयले का निर्माण इजीली हुआ है। जो कोयला है उस समय जब भी कभी आकाशीय बिजली गिरता था या फिर ज्वालामुखी फटते थे या फिर जो भी नेचुरल क्लैमिटीज होता था, तो उस समय जो है इजीली सारे जो जीव थे वो या पौधे थे या जानवर थे वो इजीली ज़मीन के नीचे धंस जाते थे और जो है उनको जो है सही तापमान मिलता था, सही तापमान में ऊष्मा और आर्द्रता मिलती थी, जिससे कि कोयले का निर्माण इजीली हो जाता था। अब अगर हम देखें कि कोयले की उपयोगिता को, तो कोयला जो है हम कई तरीके से उपयोग करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उद्योग धंधे में यूज़ करते हैं। अगर हम लोहा इस्पात के उद्योग धंधे के बारे में बात करें तो इसके लिए तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। हम जो है इसको कोयले के बिना सोच ही नहीं सकते। अगर हम अर्लियर डे में जाए तो देखेंगे भाप के इंजन चलते थे, उस समय जो है कोयले का यूज़ बहुत ज़्यादा होता था। वर्तमान काल में 40% पूरे वर्ल्ड में 40% इंडस्ट्री कोल पर डिपेंड है। कोल का यूज़ हम आर्टिफिशियल पेट्रोल बनाने में तथा रॉ मटेरियल बनाने में भी यूज़ करते हैं। लास्ट जो है 4वीं शताब्दी तक जो है अब हमारे पास नए नए
पावर आ गए हैं, जैसे कि पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, और जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, और न्यूक्लियर पावर है। इस तरीके से जो है नई नई एनर्जीज आ गई है, जिसके कारण जो कोयले का खपत है वो धीरे धीरे कम हो गया, और अब तो सोलर एनर्जी भी आ गया। तो इस तरीके से नए नए जो एनर्जीज आ गए हैं, इसके कारण जो कोयले की खपत कम हो गई है। कोयला जो है हम अनेक घरेलू और रासायनिक कामों में तथा उद्योग धंधे में तो लाते ही हैं, जो क्योंकि कोयले को अगर हम जलाते तो उसमें धुआं कम होता है, इजीली जो है ये जल जाता है, और जो है इसमें राख भी कम बनता है, इसको जो है ढोने में इजी होता है, और सबसे बड़ी बात कि ये जो है सस्ता है, और भारत में तो ये काफ़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो इसीलिए जो है कोयलों को जो है इस समय अभी तक भी सबसे पहले नंबर पे जो है ऊर्जा का स्रोत यानी सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है। इसके अतिरिक्त जो है कोयले को हम कई सारे कामों में यूज़ करते हैं, कामों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि टायर बनाना, ट्यूब बनाना, टाइपराइटर के रिबन बनाना, मुद्रण की इंक बनाना, और फिर जो है पॉलिश वगैरह जो होता है, पेंट है, एनिमल पॉलिश है, ग्रामोफोन के रिकॉर्ड है, कार्बन कागज है, ये सारी चीज़ें जो है कोयले से ही बनता है। पेंसिल जो कि हम यूज़ करते हैं, मोस्टली सभी बच्चे यूज़ करते हैं पेंसिल, तो ये सारा जो है कार्बन से बनता है। तो आप देख रहे हैं कि जो जीवाश्म, जो फॉसिल फ्यूल्स है, जो कि चट्टानों में अर्थ जिसे जो हमारे लिए रिजर्व करके रखता है, वो हमारे लिए कितना उपयोगी है। अब जो है कोयला जो है कोयले से गैस भी बनता है, और ये प्रकाश और ऊष्मा के काम आता है। कोयले से तो बारूद भी बनाया जाता है, कई तरीके के रासायनिक चीज़ें भी बनती है। तो इस तरीके से जो है कोयला कई प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है। अभी धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि कोयले की खपत को कम किया जाए। भारत में कोयले के औद्योगिक खनन की कहानी रानीगंज से शुरू हुई थी, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने नारायणपुरी इलाके में से पहली बार कोयले को खोज निकाला था, और कोयले को खोजने के बाद उनके हाथ तो सोने की चिड़िया लग गई थी, क्योंकि कोयला को काला हीरा या काला सोना भी कहा जाता है। उन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है स्टार्ट किया था। उस समय जो है कोयले का प्रयोग भारत में ना के बराबर ही होता था, या कह सकते हैं नहीं होता था। बट 1853 में जब से जो है भाप का इंजन बना, उस समय से कोयला जो है कोयले का डिमांड बढ़ा, बट उतनी तेजी से नहीं, लेकिन हाँ बढ़ा। 20वीं शताब्दी तक जो है कोयले की खपत जो है 60 लाख टन पर ईयर होने लगा। उस समय जो है कोयला की जो खदानें हैं या तो ब्रिटिश सरकार करती थी, या फिर जो कुछ प्राइवेट कंपनीज थे वो सभी करते थे। बट आफ्टर फ्रीडम, आज़ादी के बाद जो है कोयले की खपत जो है दिन ब दिन बढ़ने लगी, हमारी आकांक्षाएं भी बढ़ने लगी, और हमारी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सिर्फ एकमात्र स्रोत था हमारे पास, वो कोयला था। और कोयला जो है हमारे सारी आकांक्षाओं को पूरा करने लगी, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने लगी। इस तरीके से ज़रूरतों को पूरा करने के कारण उसकी खपत भी बढ़ने लगी। उसकी इन ज़रूरतों को देखते हुए 1973 में भारत सरकार ने सभी खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, और जो प्राइवेटाइजेशन था उसे खत्म कर दिया। इस तरीके से जो है अब तक जो है कोयले का भंडारण भारत के पास लगभग 300 अरब टन है, और इसमें से जो 67% कोयला है, इससे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। अब जो है कोयले का निष्कर्षण और परिष्करण भी किया जाने लगा, जो कोल इंडिया लिमिटेड के पास है। कोल इंडिया लिमिटेड को 1975 में बनाया गया था, स्थगित किया गया था कोयले के निष्कर्षण के लिए। कोयले के स्रोत देखें तो कोयला जो है जर्मन, पोलैंड, रूस, USA, चाइना,
भारत इनमें पाया जाता है। भारत में कोयला जो है झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश तथा असम, मेघालय, इन सब राज्यों में पाया जाता है। कोयला जो है कोयला की जो खदानें हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो आपने देखा कि कोयला जो है हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम बोले कि कोयला जो है हमें अभी इजीली मिल रहा है तो मिलता ही रहेगा, ऐसा नहीं है। पृथ्वी के भूगर्भ में ट्रेन में जितना कोयला है उतना ही हमें मिलेगा। तो आज तो मैंने इसकी उपयोगिता के बारे में बताया, कोयला किस तरीके से बना है, उसका गठन किस तरीके से हुआ है, ये मैंने बताया। अब आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो है कोयला हमारे कोयला की जो खदानें हैं या कोयला हमारे लिए कितना हानिकारक है, हमारे एनवायरनमेंट पे और हमारे लाइफ स्टाइल में कितना इफ़ेक्ट करता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो आप देखते रहिए। धन्यवाद।